हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट बाय आदेश। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उस देश का बात ही कुछ और है। दुनिया का वो देश जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। एक ऐसा देश जहां हर काम को करने के लिए मशीन है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, उस देश का नाम है जापान। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ जापान देश। जापान देश जाने से पहले आपको करना होगा एक सिंपल सा काम। आपको करना होगा हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जापान लगभग 6800 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से लगभग 430 रहने योग्य हैं और यह पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा द्वीप देश है। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम से हमला किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। इन बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन रखा गया था। दोस्तों, जापानी शहर क्वेटा इतना सुंदर है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्ध सचिव द्वारा बमबारी सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि वह पहले क्वेटा का दौर कर चुके थे और इसकी सुंदरता से प्रभावित थे। दोस्तों, जापानी लोग अपने देश को निहोन या निप्पॉन के नाम से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है उगते सूरज की भूमि। ऐसा माना जाता है कि जापान में सबसे पहले सुबह का सूरज उगता है। दोस्तों, जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं। यह संख्या किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है और दुनिया के कुल ज्वालामुखियों की संख्या का 10% है। दोस्तों, जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी हर दिन 4 बार आते हैं। जापान के कुल क्षेत्रफल के केवल 13% भूभाग पर खेती की जाती है। जापान में अधिकांश लोग शिक्षित हैं, जहां साक्षरता दर 99% है। दोस्तों, जापान के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 82 साल है। जापान में 100 वर्ष से अधिक आयु के 50,000 लोग रहते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे देश में आज भी कोई ना कोई प्राकृतिक साधन मौजूद है, पर जापान के पास कोई प्राकृतिक साधन नहीं है और वे हर साल सैकड़ों भूकंप भी झेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। दोस्तों, जैसे हमारे देश भारत में राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे ही जापान का लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल सूमो माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बेसबॉल भी काफ़ी लोकप्रिय है। जापान में काम के दौरान झपकी लेना पूरी तरह से स्वीकार है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम पर झपकी लेना आलस्य का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का प्रतीक है। जापान में काम के दौरान झपकी लेने को इनुमुरी कहा जाता है। दोस्तों, यही नहीं, जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता है। जापान ने विभिन्न विषयों में 28 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। जापानियों के पास सॉरी कहने के कम से कम 20 अलग अलग तरीके हैं। जापान दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। जापानियों की मातृभाषा जापानी भाषा है और ये लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक भी जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। जापान के लोग अपने आतिथ्य के लिए भी जाने जाते हैं और समुराई परंपरा का परिचय देते हुए लोग अपने मेहमानों का तहे दिल से सम्मान करते हैं। जापान के लोग अपने घरों में मेहमानों के लिए अलग कमरा जरूर बनवाते हैं। जापान में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार वालों को यात्रा में बाधा डालने पर जुर्माना भरना पड़ता है। दोस्तों, जापान में टेढ़े मेढ़े दांत आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए कुछ लड़कियां अपने मौजूदा दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए डेंटिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा भी लेती हैं। प्राचीन जापान में महिलाएं अपने दांतों को डाई से काला करती थीं, क्योंकि सफ़ेद दांतों को बदसूरत माना जाता था। वह गुरु नामक यह प्रथा 1800 के दशक के अंत तक जारी रही। जापान में हर साल अप्रैल महीने के पहले रविवार को कनमारा मत्सुरी नामक एक अजीबोगरीब त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें लोहे के लिंग द्वारा योनि दानों की हार का जश्न होता है। इस त्यौहार में पुरुषों के लिंग के आकार की वस्तु की झांकी निकाली जाती है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। जापानी सरकार इस उत्सव में अर्जित धन को HIV के अनुसंधान के लिए खर्च करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अलग अलग रहने की प्रथा काफ़ी बढ़ गई है। इस प्रथा में कई युवा अपने आप को एक विशेष स्थान, घर या कमरे में सीमित कर लेते हैं। इसे हिक्को कोमारी कहा जाता है। इस अवधारणा में युवा बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ देते हैं। जापान में ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख से 10 लाख तक बताई जाती है। प्रत्येक जापानी नागरिक जो कुत्ते को पालता है, कुत्ते को घुमाते समय अपने साथ एक विशेष थैला रखता है, जिसमें वह उसका मल एकत्र करता है। जापानी लोग समय के बहुत सख्त होते हैं, यहाँ तक कि ट्रेन भी अधिकतम 18 सेकंड की देरी से चलती है।
जापान में बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई परीक्षा नहीं देनी होती है। इन 10 वर्षों में उन्हें अपने बचपन के जीवन का आनंद लेने का अधिकार दिया जाता है। जापान के मेटाबो कानून के अनुसार 40 साल से ऊपर के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज़्यादा और महिलाओं की 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जापान के सरकारी कर्मचारियों के मोटापे की जांच के लिए मेटाबो लॉ बनाया गया है। हालांकि इस निर्धारित मानदंड से अधिक के लिए कोई जुर्माना नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें फिट रहने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। जापान के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। यहाँ तक कि जापानी स्कूलों में भी शिक्षक और छात्र मिलकर कक्षा की सफाई करते हैं। जापान की हाइकू कविता दुनिया की सबसे छोटी कविता है, जिसमें केवल 3 पंक्तियां हैं। भारत की तरह जापानी समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में दुर्घटनाओं, राजनीति, वाद विवाद, फिल्म मुद्दों आदि पर समाचार प्रकाशित नहीं होते। यहाँ समाचार पत्रों में केवल आधुनिक जानकारी और आवश्यक समाचार ही प्रकाशित होते हैं। जापान के लोगों का नए साल को मनाने का तरीका भी अनोखा है। ये लोग सबसे पहले 1 जनवरी को मंदिर जाते हैं और नए साल की खुशी में 108 बार घंटी बजाकर नए साल का स्वागत करते हैं। जापान के लोग कॉमिक्स की किताबें पढ़ना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ प्रकाशित होने वाली लगभग 20% किताबें कॉमिक्स बुक्स होती हैं। जापान के लोग वेंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। यह मशीन ऐसा है कि इसमें सिक्का डालने से कोई चीज़ बाहर निकल आती है, जैसे नूडल्स, अंडे, केले आदि। जब आप जापान में होते हैं तो आपको ये मशीन हर जगह मिल जाएगी। यह लगभग हर गली में उपलब्ध होती है। जापान में लगभग 5.5 मिलियन वेंडिंग मशीन है। 2015 तक जापान में देर रात तक नाचना मना था, लेकिन कई वर्षों के विचार विमर्श के बाद जापान ने देर रात नृत्य पर अपने प्रतिबंध को हटा दिया। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है, जो प्रतिदिन 2000 टन से अधिक समुद्री उत्पादों की बिक्री करता है। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित टसुकिजी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है, जो प्रतिदिन 2000 टन से अधिक समुद्री उत्पादों की बिक्री करता है। जापानी व्यंजनों में मछली एक मुख्य भोजन है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के बावजूद जापान 27% मछलियों का आयात दूसरे देशों से करता है। मछली खाने के मामले में जापानी लोग दूसरे देशों के लोगों की तुलना में आगे हैं। यहाँ हर साल करीब 17 मिलियन टन मछलियाँ खाई जाती हैं। जापान में इंस्टेंट रैमन नूडल्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। इंस्टेंट रैमन नूडल्स यहाँ साल में 5 अरब से ज़्यादा बार परोसे जाते हैं। इंस्टेंट चिकन रैमन को पहली बार 1958 में शेफ मोमोफुक एंडो द्वारा बनाया गया था और तब से यह जापान में बहुत लोकप्रिय है। गॉडजिला को एक जापानी नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह जापान के पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य करता है। आपने फिल्म गॉडजिला तो जरूर देखी होगी। जापान में काली बिल्ली को भाग्यशाली माना जाता है। जापान में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि ये लोग नहाते समय भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। जापान में फैंटा के 70 से अधिक विभिन्न फ्लेवर उपलब्ध हैं। भारत में बनी हर सड़क का कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में ज़्यादातर सड़कें ऐसी हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। वर्ष 2011 में जापान में जो भूकंप आया था वह अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप के कारण पृथ्वी की घूमने की गति 1.8 माइक्रोसेकंड बढ़ गई थी। जापान के ताशिरोजिमा द्वीप को कैट आइसलैंड कहा जाता है। इस द्वीप पर कुत्तों को पालना गैर कानूनी है, क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या इनसे 4 गुना ज़्यादा है। जापान में चुंबकीय शक्ति से भी ट्रेन चलाई जाती है। यह ट्रेन ट्रैक से कुछ इंच ऊपर से चलती है और ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन हवा में दौड़ रही है। यह जापानीज ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रिसर्च टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले में जापान दुनिया में नंबर 1 है। जापान लोग आए दिन टेक्नोलॉजी से जुड़े नए नए आविष्कार करते रहते हैं। जापान के लोग मेहनत से कमाना जानते हैं और ये लोग फ्री में मिलने वाली किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते। वह टिप लेना भी पसंद नहीं करते हैं। जापान में प्रेमियों का भी खास ख्याल रखा जाता है। जापान के हर शहर में इन कपल्स के लिए विशेष होटल खुले हैं। जापान की ट्रेन के अंदर मोबाइल पर बात करना मना है, यहाँ तक कि आपस में ऊंची आवाज़ में बात करना भी मना है। आर्थिक प्रमुख कारकों की बात करें तो जापान अग्रणी देशों में से एक है, जहाँ जापान में बेरोजगारी दर केवल 4% है। शायद आपको लगता होगा कि जापान एक बहुत अमीर देश है। हाँ, जापान दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन सच्चाई यह है कि जापान दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश भी है। जापान में गोद लेने वालों में 98% पुरुष हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए रियल फैक्ट बाय आदेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले।